हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सर्वश्रेष्ठ सीरीज के 5th वीडियो में। फर्स्ट फोर चैप्टर्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th। तो देर किस बात की, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x, 10 एंड 3x plus 2 आर दी 3 consecutive terms of an AP is। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए जरा, आपको ये पता है कि अगर 3 टर्म्स किसमें हो, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो, तो उनका डिफरेंस है वो क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आप अर्थमेटिक मीन निकाल लें, जैसे कि a, b एंड c। अगर ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगी, अदर 2 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर a2 माइनस a1 विल बी इक्वल्स टू a3 माइनस a2। तो a2 माइनस a1 विल बी इक्वल्स टू a3 माइनस a2। तो a2 माइनस a1 मतलब x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो 3x प्लस 2 ब्रैकेट में a2 क्या है, x प्लस 10। सॉल्व कीजिए इसको, और इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। ठीक है, अब जरा देखिए, माइनस x से माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में उधर लेकर जाओगे तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जरा देखिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस 8 को इधर ले आइए तो वो हो जाएगा प्लस 8, और यहां पे क्या बचेगा 3x। इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 18, और ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 6। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। जरा देखिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है। वो कह रहे थे कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी दिस। एपी आपको खतरनाक सी दे दी है, ठीक है, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस p ओवर p, माइनस a1 की वैल्यू क्या है, 1 ओवर p। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो 1 माइनस p ओवर p। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार लिख सकते हैं। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस p ओवर p, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की। देखिए इधर, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7, 28 एंड 63। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एग्जाम में आया हुआ है आपके 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो रूट के अंदर जब वैल्यू होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको करना क्या है, वो नेक्स्ट टर्म पूछ रहे हैं। तो पहली टर्म तो है √7, दूसरा √28, फिर है 63। आप क्या कीजिए, इसके फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि ये किसी का मल्टीपल हो, जैसे कि 4 7 जा कितना होता है, 28, और यहां पर देखिए 9 7 जा कितना होता है, 63। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक्चुअली क्या है, 1√7। ये देखिए 4 का तो अंडर रूट हमें पता है ना, क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √7। यहां से 9 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 3√7। तो ये 1√7, ये 2√7, ये 3√7। तो जो नेक्स्ट आने वाला है वो होगा 4√7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे यहां पे 4 था,
फिर इस नेक्स्ट आया 9, अब इसके बाद क्या आएगा 16। तो जो नेक्स्ट आने वाला है, क्योंकि 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 16 का, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 6 कितना होता है 42, 4 करेंगे कैरी, 7 1 7, 7 + 4 कितना होता है 12। तो 112 इज द करेक्ट आंसर, अंडर रूट 112। यहां पर देखिए फोर्थ, द nth टर्म ऑफ एन एपी द सम ऑफ हुज n टर्म्स इज Sn इज। nth टर्म का मतलब समझिए, आपने एक क्वेश्चन किया होगा, एक तो आपका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है और एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। एक फॉर्मूला था nth टर्म कैसे निकालते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, तो डायरेक्टली बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वही आपका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला ही उन्होंने आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो ये थे आपके फर्स्ट 4 MCQs। ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं, बोर्ड में तो नहीं आया हो, बट ये आपके NCERT उसका RD शर्मा से क्वेश्चन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट 4 एग्जांपल्स हो गए। आइए देखते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर से लिया गया है। रीड कीजिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, तो टोटल कितनी टर्म्स हैं 37। द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म्स इज दिस एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429, फाइंड द एपी। पहले आप ये समझिए कि टोटल है 37 टर्म्स, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, टोटल टर्म्स 37। अब वो कह रहे हैं कि 3 मिडल टर्म्स, आप एपी लिखिए 37 टर्म्स, और बीच में जो 3 टर्म्स हैं उनका सम आपको दिया हुआ है 225। तो अब आप मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडल टर्म हम निकालते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, ऐसे तो निकालते हैं अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है। और यहां पे n की वैल्यू कितनी है 37, तो 38 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 19th टर्म। तो 19th जो टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी। अब उन्होंने 3 मिडल टर्म बोला है, तो सम ऑफ दी 3 मिडल मोस्ट टर्म्स इक्वल्स टू कितना 225। अब मिडल मोस्ट टर्म निकालेंगे कैसे, देखिए पहली एक तो हो गई 19th, एक ये मिडल टर्म है, इससे पहले वाली मतलब के 18 और इसके एक बाद वाली मतलब के 20th, ये होंगी 3 मिडल मोस्ट टर्म्स, ठीक है। इनका सम का मतलब ऐड कर दीजिए, कितना दिया हुआ है 225, ठीक है। तो 18 क्या होता है a + 17d, A19 क्या होता है a + 18d, A20 क्या होता है a + 19d, विच इज 225। कितने a हो गए 3a, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा भाई 15 + 9 24, कैरी 2 1 2 3 और 5 54, 225, ठीक है। फाइंड दी एपी। अच्छा इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा a प्लस, यहां से कॉमन आएगा 3 1 3 एंड 3 6 3 8 28, 225। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, a + 18d इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 7 एंड 3 5, तो a + 18d इक्वल्स टू 75। ये रही हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब आ जाइए, अब वो क्या करें, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। तो लास्ट 3 टर्म्स में सबसे लास्ट तो आएगी 37, उससे पहले होगा 36,
उससे पहले होगा 35, ये 3 टर्म्स होंगी लास्ट में, इनका सम दिया हुआ है 429, ठीक है। A35 क्या होगा, A प्लस 34D, A36 क्या होगा, A प्लस 35D, ये क्या होगा, A प्लस 36D, ये कितना होगा 429। कितनी बार A है, 3 टाइम्स A है। कितनी बार D है, इसको करोगे तो 90, 100, 105। देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा A प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, और यहां पर 420, यहां से 3 कॉमन लिया है, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो A प्लस 35D इक्वल्स टू 429, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो A प्लस 35D, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा। ये रही आपकी सेकेंड टर्म। अब आप क्या कीजिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 35D इक्वल्स टू 143, और नीचे क्या है, A प्लस 18D इक्वल्स टू 75। सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करेंगे तो 17 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8, और यहां पर आ जाएगा आपका 13 6, 17 4 ज़ा, देखिए 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 टाइम्स में ये जा रहा है, ठीक है। तो D की वैल्यू तो क्या आ गई, 4। अब क्या कीजिए आप, पुट D इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, तो A प्लस 18D इक्वल्स टू 75। D की वैल्यू कितनी है भाई, 4, तो A प्लस 18D की वैल्यू कितनी है, 4, ये कितना है 75। सॉल्व कीजिए, 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, तो A इज इक्वल्स टू 75 माइनस 72 विल बी इक्वल्स टू 3। आपको AP बतानी है। AP बताने के लिए आपको फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, जो हमारा A ही होता है, फिर आपको सेकेंड टर्म की जरूरत पड़ेगी विच इज A प्लस D, तो A की वैल्यू है 3, D की वैल्यू है 4, आंसर आएगा 7। A3 की जरूरत पड़ेगी, A प्लस 2D, A3 क्या होता है, थर्ड टर्म, A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस दिस 11, तो AP क्या हो गई, 3, 4, 11 डैश डैश डैश, दिस इज दी AP, ठीक है। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना 6th। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, एक बार रीड कीजिए, ये 2015 में आया ऑल इंडिया में, ठीक है। इन एन AP इफ S5 प्लस S7 इक्वल्स टू 167 एंड S10 equals to 235, then find AP where Sn denotes the sum of n terms, first n terms। अब जरा देखिए, गिवन क्या है, S5 प्लस S7 equals to 167। सॉल्व कीजिए, देखिए Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहां पर 5 है तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहां पर भी 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, प्लस इसी तरीके से यहां पर 7/2 2a प्लस 6d, ये कितना हो गया 167, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो देखिए 2 ही आ जाएगा, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 10a, इसको इससे करोगे तो 20d, प्लस इस 7 को इससे करोगे तो 14a, इसको इससे करोगे तो 42, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2,
167, ठीक है। देखो a कितनी बार हो गया, a 10 + 14 24, ठीक है, और d कितना हो गया 62, अच्छा a भी है, a ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर, क्यों इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा। तो अब देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, यहां पे क्या बचेगा 12a और यहां पे कितना बचेगा 31d। 167 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 12a + 31d यहां पर आ जाएगा 167 × 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12a + 31d = 167। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सम ऑफ 10 टर्म्स विच इज 235, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a + n-1 मतलब 9d = कितना 235, ठीक है। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो 235 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 एंड 5 7, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 2a + 9d = 47, ये रही सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इसको और इसको एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता है। देखिए a के कोफिशिएंट को सेम किया जा सकता है, कैसे, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 6 एंड subtracting first equation from second equation। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 12a, 9 6 36, नहीं 54 आएगा ना, 54, और 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से करना है ना, 6 7 42, 42 कैरी 4 और कितना आ जाएगा 6 4 24 28, तो 282। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कितना है 167, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कैंसिल आउट, इनको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 23, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 23, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है 1 1 3 6 कैसे आ रहा है, वही 12 तो 7 माइनस करना 5 आएगा, 12 हो रहा है 23 है 22, हाँ सही ठीक है, सही है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 23 से डिविजिबल है ये, 23 से मामा लिखने 3 5 15, हाँ 5 में डिविजिबल है, तो 5 टाइम्स से डिविजिबल है ये, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। चलो जरा ये नोट कीजिए। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो देखिए इधर अब हम क्या करेंगे, पुट d = 5 इन फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपके लिए भी लिखी हुई है। तो देखिए यहां पे 12a + 31d और d की वैल्यू कितनी है 5 = 167। सॉल्व कीजिए, 12a इसको करेंगे 5 और 15, 167, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 12a = यहां पे कितना आ रहा है 12 ही आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 आंसर कितना आएगा 1। अब वो आपसे कह रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स बताइए, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। हमें a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है, हमें n की वैल्यू नहीं पता। n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है भाई 1,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई है 5, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं भाई, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, यहां पे बचेगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5n और इसको इससे करोगे तो -5, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, इसको और इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा -3। बस यही है सम ऑफ n टर्म्स। एक स्टेप और आगे जा सकते हो आप, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज यही है आपका सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। जब n की वैल्यू नहीं पता तो n की जगह पर आप n ही पुट करेंगे, ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो आपसे 2019 में पूछा गया है, बोर्ड में आया था क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन है ये। एक बार रीड करते हैं। इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म, ठीक है। nth टर्म निकालने के लिए आपको a की जरूरत पड़ने वाली है और d की जरूरत पड़ने वाली है। तो a और d अगर मुझे मिल जाए तो मैं nth टर्म बता दूंगा। nth टर्म होती क्या है, जरा एक बार देख लीजिए। nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a और d की वैल्यू मिल जाए तो nth टर्म तो बता ही देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें जो दिया हुआ है उसका हमें यूज करना पड़ेगा। अगर मैं पुट कर दूं n इक्वल्स टू 1 इस वाली इक्वेशन में, तो मुझे सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, मतलब n की वैल्यू 1, 3, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, s1। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो s1 कितना आ जाएगा -1, ठीक है। और आपको पता है जो सम ऑफ 1 टर्म होता है वही आपका होता है a1, और वी कैन से सिंपली a। इज दैट क्लियर? अब मैं निकालूंगा सम ऑफ 2 टर्म्स, तो पुट करूंगा मैं s2, n की वैल्यू 2 पुट करूंगा। जब आप 2 पुट करेंगे तो होगा क्या, जरा देखिए। Sn, n की जगह पर आप क्या पुट करेंगे 2, 3 इंटू n, n की वैल्यू क्या है 2, माइनस 4 इंटू n, और n की वैल्यू क्या है 2। तो सम ऑफ 2 टर्म्स देखिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा कितना होता है 8, तो 4 3 जा 12, 12 में से आप 8 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपको यह पता है कि अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो आपको s2 माइनस s1 करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो कि nth टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, sn माइनस sn माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे n की जगह पर 2 पुट कर दिया तो यहां पर भी 2 आ जाएगा। 2 माइनस 1 कितना होता है 1। तो अगर आप सेकेंड टर्म निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ 1 टर्म माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा देखिए, सम ऑफ 2 टर्म्स हमारा कितना आया है 4, माइनस सम ऑफ 1 टर्म कितना आया है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब सेकेंड टर्म हमारा क्या आ गया है 5। अब हमें जरूरत थी a की, तो a हमारा ऑलरेडी आ चुका है। हमें जरूरत है d की, d कैसे मिलता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 5, माइनस a1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। आपको निकालनी थी nth टर्म, तो nth टर्म n की जगह पर तो n ही रहेगा, लेकिन a की जगह पर क्या आ जाएगा, a की जगह पर आ जाएगा -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी आई है जरा देखिए 6। तो देखिए -1, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 6। सॉल्व कीजिए जरा, आंसर आ जाएगा 6n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब के -7। ये है आपकी nth टर्म, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो 2016 और 17 में आया है। 16 में आया था सीबीएसई बोर्ड में और 17 में आया था कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में, तो अच्छा क्वेश्चन है। एक बार रीड करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी -6, -11/2, -5 एंड -9/2 आर नीडेड टू गिव देयर सम 0। वो कह रहे हैं ऐसी कितनी टर्म्स को ऐड किया जाए कि जिसका सम ऑफ ऑल दी टर्म्स 0 आ जाए, मतलब कितनी टर्म्स को ऐड किया जाए, उन सारी टर्म्स का
सम 0 आ जाए। भाई 6 टर्म्स को ऐड किया जाए, 7 टर्म्स को, 8 टर्म्स को, कितनी टर्म्स को ऐड किया जाए कि उनका सम 0 आएगा। तो लेट करेंगे फर्स्ट टर्म बी ए विच इज इक्वल टू -6 एंड कॉमन डिफरेंस डी विच इज a2 माइनस a1, a2 माइनस माइनस प्लस a1। ठीक है, सॉल्व कीजिए। -11 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1/2। इज दैट क्लियर? अब जरा देखिए वो कह रहे कितनी टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स उन्होंने कितना दे दिया है, 0। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमें n की वैल्यू नहीं पता है, बट 2 इंटू a की वैल्यू हमें पता है -6 प्लस n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। ठीक है, अब जरा देखिए सॉल्व कीजिए इसको, n/2 इसको सॉल्व करोगे -12, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस n/2, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, -1/2, 0। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब कि 2 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, इसको n/2 ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको और इसको देखिए जरा, -12 माइनस 1/2। ठीक है, ये 0 जो है 2 से मल्टीप्लाई होके इसको खत्म कर देगा, ये डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए n/2 एलसीएम लीजिए, -24 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हो गया 0। ठीक है, अब जरा देखिए इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे -25। ठीक है, तो n/2 और ये आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 यहां से कॉमन लिया जा सकता है अगेन। ठीक है, तो n 1/2 आएगा तो ये आ जाएगा -25। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n का स्क्वायर, इसको यहां पे करोगे तो कितना आ जाएगा 25n, और ये 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो खत्म। ठीक है, या फिर इसको ऐसे रहने दो, रुक जाओ ऐसे, ऑलरेडी फैक्टर्स में है। देखो इधर जरा, यहां पे आप करोगे तो क्या आ जाएगा n, और यहां पे क्या है n-25। देखो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा एक बताओ, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 0, ऐसा कब हो सकता है, या तो n की वैल्यू 0 हो, या n की वैल्यू इसके इक्वल हो। देखो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज फिर तो AP बनेगी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जब भाई टर्म्स ही नहीं है तो AP कहां से बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू कितनी है 25, ये माइनस में उधर जाकर, तो ये हो गई आपकी रिजेक्टेड। तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज 0। तो ऐसे अगर आप 25 टर्म्स का सम निकालेंगे तब 25 आएगा। तो देखने में जितना इजी लग रहा है उतना ज्यादा इजी है नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो आपसे 2017 में पूछा गया था, दिल्ली के बोर्ड के एग्जाम में आया था ये। ठीक है, जरा देखिए सॉल्यूशन। वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये आपको सीरीज दी हुई है और इसका सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो आप लिखेंगे लेट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP कैपिटल में लिखिए, AP या सीरीज B क्या होगी, जरा देखिए, Sn दिस प्लस दिस प्लस दिस
कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स, हमें कहां तक ले जाना है, अप टू n टर्म्स। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स, ठीक है। n का क्या मतलब भाई, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, अभी हमें नहीं पता, तो n टर्म्स, ठीक है। अब जरा आप देखिए क्या करेंगे आप, यहां पे देखिए 4 4 4 को आप कर लीजिए अलग, 4 यहां पर भी 4 है, प्लस यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, और ऐसे कितने 4 आएंगे भाई, n तक जब जाएंगी तो अप टू n टर्म्स तक जाएगा, अप टू n टर्म्स तक चलेंगे 4, फिर प्लस यहां पे क्या है, -1/n, प्लस यहां पर क्या है, -2/n, प्लस -3/n, इन सभी को जो आप ऐड करेंगे और ये कहां तक जाएगा, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये भी 4 भी n टाइम्स तक होगा, क्योंकि देश प्लस देश प्लस देश प्लस देश, तो 4 कितनी बार है, n टाइम्स है, और इसी तरीके से देश प्लस माइनस है यहां पर देश, ठीक है। और ऐसे ये भी कहां तक जाएंगे, n टर्म्स तक जाएंगे, ठीक है। अच्छा 4 कितनी बार है, अगर 4 5 टाइम्स होता, 4 + 4 + 4, तो इसको हम क्या करते, 4 × 5 कर देते या नहीं कर देते, क्योंकि n टर्म्स तक है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से। अब जरा देखिए यहां पर भी -1/n, यहां पर भी -1/n, और यहां पर भी -1/n, तो हर जगह पर 1/n है। तो जब आप 1/n वो भी नेगेटिव का कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा +1, यहां पर बचेगा +2, यहां पर बचेगा +3, और आगे कहां तक जाएगा ये, अप टू n टर्म्स, n टर्म्स। अब अगर आप सही से देखें तो ये है आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ नेचुरल नंबर का आपको फॉर्मूला अलग से पढ़ाया गया था थ्योरी में। क्या होता है वो होता है, क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, a की वैल्यू ले लीजिए 1, d की वैल्यू ले लीजिए 1, क्योंकि a2 - a1, और n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो n की वैल्यू n ही रहेगी। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाओगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। याद कर लोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 4n n+1 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 8n, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या बन गया, जरा देखिए, 8 में से आप 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 7n, फिर -1 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपका अगेन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा गया है सीबीएसई के एग्जाम में, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक बार रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 11th की एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ क्वेश्चन है। रीड करते हैं। इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q and qth term of an AP is 1/p. Prove that the sum of first PQ terms of the AP is PQ + 1 divided by 2. तो लेट करेंगे, लेट pth टर्म, pth टर्म का मतलब क्या है, pth टर्म का मतलब है a प्लस, देखो अगर nth टर्म होती तो क्या होता है, a + n-1 × d, क्योंकि p है तो फॉर्मूला बन जाएगा a + p - 1 × d विच इज इक्वल टू 1/q। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं बात करूं सम ऑफ फर्स्ट qth टर्म, तो अगर an होता तो फॉर्मूला बनता है a + n-1 × d, क्योंकि qth टर्म है तो यहां पर आएगा q, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1/p। समझ में आ रही बात या नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में से क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो a +
Q माइनस 1 D इज इक्वल टू 1 ओवर P, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 1 ओवर Q। साइन कर दीजिए चेंज, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर जरा देखिए, D ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, दिस माइनस दिस, तो बेसिकली D आ गया कॉमन, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो Q माइनस 1 माइनस कुछ गड़बड़ हो गया, P आएगा यहां पर, P माइनस 1, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 ओवर P माइनस 1 ओवर Q। अब जरा इसको ओपन कीजिए, तो Q माइनस 1 माइनस P माइनस माइनस प्लस का 1 D, एलसीएम लीजिए यहां पर, तो Q माइनस P अपॉन में P Q, ठीक है। अब जरा देखो इसको ओपन कीजिए, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा Q माइनस P D इज इक्वल टू Q माइनस P ओवर P Q। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, या फिर आप यूं कह सकते हो इससे ये कैंसिल आउट, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 1 ओवर P Q, ठीक है, D की वैल्यू आ गई। अब आप क्या कीजिए, पुट D इक्वल्स टू 1 ओवर P Q इन फर्स्ट इक्वेशन, भाई फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो देखिए जरा A प्लस P माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 1 ओवर P Q विच इज इक्वल टू 1 ओवर Q, ठीक है, ये प्लस में है, उधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू 1 ओवर Q माइनस, उधर लेकर जाओगे तो P माइनस 1, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा PQ। अच्छा देखो यहां पे Q तो ऑलरेडी है, हमें ऊपर नीचे एलसीएम लेने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ P से, तो ऊपर आ गया P माइनस का P माइनस माइनस प्लस का 1, और नीचे क्या आ गया PQ, एलसीएम लिया है, देखो Q तो दोनों तरफ था, ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है P से, तो P माइनस का P, और ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए P से P कैंसिल आउट, A की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओवर Q, दोनों ही केस में 1 ओवर Q आ रही है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं सम ऑफ PQ टर्म्स, देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन इस बार n की जगह पर वो क्या पुट करने के लिए बोल रहे हैं PQ, यहां पर भी क्या आएगा PQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 ओवर PQ प्लस n की जगह पर यहां पर क्या आएगा PQ माइनस 1, और यहां पर भी क्या आएगा 1 ओवर PQ। दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, PQ कॉमन आ रहा है, तो PQ डिवाइडेड बाय 2, यहां से और यहां से PQ कॉमन लिया जा सकता है, यहां पे क्या बचेगा 2, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो PQ माइनस 1, PQ से PQ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सम ऑफ PQ टर्म्स क्या आ जाएगा जरा देखिए, 2 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा विच इज PQ प्लस 1, और यहां पे 2 भी तो बचा था 2, और अब आप देख सकते हो हमें यही शो करना था PQ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं इसी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो आपसे दिल्ली में 2017 में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of its mth and nth terms is this, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए जरा। वो आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट m और n टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है रेशियो में, कितना m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, ठीक है। अब वो mth टर्म और nth टर्म का रेशियो पूछ रहे हैं, शो करने के लिए बोल रहे हैं, आपको ये शो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं बिल्कुल प्रॉपरली। लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस
of an AP also SM and SN are the sum of first M and N terms। ठीक है, तो सारी बातें मैंने स्टेटमेंट में लिख दी। अब आप जरा देखिए, वो कह रहे हैं सम ऑफ M टर्म्स ओवर सम ऑफ N टर्म्स आपको दिया हुआ है कितना, M स्क्वायर ओवर N स्क्वायर। इज दैट क्लियर? गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट M एंड N टर्म्स इज M स्क्वायर इज टू N स्क्वायर। सम ऑफ N टर्म्स क्या होता है, M बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय n बाय 2a प्लस, अच्छा ये m है m माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। अब जरा देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इन ये दोनों क्या हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये n डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां पे क्या बचेगा, 2a प्लस n माइनस 1d डिवाइडेड बाय 2a n माइनस 1 इंटू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इंटू, देखो ये n जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा और m जाकर डिवाइड होगा, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो n यहां पर आ जाएगा, साथ में इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, तो 2a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, nd, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो d, m सॉरी m है, m ऊपर m है भाई, m। अच्छा यहां पर m तो ऑलरेडी है, इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूं। ठीक है, और साथ में क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2a, देखो इस n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो nd माइनस इसको इससे करोगे तो d। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2an प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, m and d माइनस इस m को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो nd इक्वल्स टू, यहां पर देखो इस m को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2am प्लस m and d, देखो इस m को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m and d, और इस m को d से करोगे तो माइनस md। अब जरा देखिए, m and d से m and d कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यहां पर m, अच्छा ये है m। ठीक है, हमें क्या चाहिए, m माइनस 1। ओके, तो d को इधर ले जाइए और a को उधर लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, इस d को इधर लेकर आओगे तो m d माइनस n d, इसको इधर लेकर जाइए तो 2am माइनस 2an। ठीक है, यहां पर देखिए d कॉमन लिया जा सकता है, तो m माइनस n इक्वल्स टू, देखो d कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा, m माइनस n। यहां पर जरा देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ गया, क्या बचा, m माइनस n। अब जरा देखो, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2a। क्लियर है? अब आ जाइए यहां पर, वो क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ फर्स्ट mth एंड nth टर्म। तो mth ओवर nth टर्म हमें शो करना है कितना, ये, तो mth टर्म होती है a प्लस m माइनस n, m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, a प्लस m माइनस, और d की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, d, वेयर इज d की वैल्यू है 2a, तो यहां पर 2a पुट कर देंगे। यहां पर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है, 2a। ठीक है, यहां पर आ जाइए, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a प्लस, अच्छा a कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी a कॉमन आ रहा है और नीचे से भी a कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहां पर, देखो यहां से जब a कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस m माइनस 1,
और साथ में 2 भी तो है, अच्छा सॉरी 2 बचेगा, m-1 और यहां पे बचेगा 2 डिवाइडेड बाय, यहां से भी a कॉमन ले लीजिए तो यहां पे क्या बचेगा, देखो यहां पे बचेगा 1 प्लस n-1 इंटू डी, और d की जगह पर क्या है 2, क्योंकि a तो कॉमन ले लिया आपने तो यहां पे क्या बचेगा 2, a से a कैंसिल आउट, ऊपर बचा 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2m माइनस इसको इससे करोगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस इसको इससे करोगे तो 2। अब कुछ बच्चे इससे कैंसिल आउट कर देंगे, भाई ऐसा मत करना, देखो -2 में से +1 अगर आप करोगे, -2 में +1 करोगे तो -1 आंसर आ जाएगा। यहां पर भी देखो 2n, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो -1, हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हो उन्होंने क्या प्रूव करने के लिए बोला था, 2m-1 और 2n-1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शो करना है, एंड में लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये था 11th। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद सेशन एंड रीजन के देखेंगे क्वेश्चंस। रीड कीजिए, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस। ये हमें शो करना है, ठीक है। अब जरा देखिए, पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, सेकेंड टर्म उन्होंने खुद बोल दिया है सेकेंड टर्म बी, एंड लास्ट टर्म हम एल से डिनोट करते हैं, जो कि दी हुई है कितनी, सी। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस जरा देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए, हमारी लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टर्म हमारी जो nth टर्म होती है वही हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म, ठीक है, जो सबसे लास्ट में पड़ेगी। अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू l। फर्स्ट टर्म हमें पता ही है a है, n भी n ही रहेगा, और d कितना रहेगा, d कितना है b माइनस a, और l की वैल्यू भी हमें पता है, लास्ट टर्म क्या है हमारी c, तो यहां पे आप c लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्लस में है, उधर ले जाकर आप माइनस में कर देंगे तो c माइनस a, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये -1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो c माइनस a, माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय b माइनस a, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए यहां पर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी c माइनस a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ठीक है। कुछ हो सकता है क्या, कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, c प्लस b माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a, तो ये है आपकी nth टर्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, n/2 और a प्लस an, ये होता है ना भाई, a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है हमारा। सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले होते हैं ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक और होता है a प्लस an, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तब, और यहां पे लास्ट टर्म गिवन है। n की वैल्यू हमें पता चल गई, ये रही है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू है c प्लस b माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a, और देखो डिनोमिनेटर में यहां पर 2 भी तो है, ये 2 भी आ जाएगा। यहां पे सिर्फ n की वैल्यू पुट की है, 2 तो था ना डिनोमिनेटर में, तो ये 2 भी आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए जरा, यहां पर क्या है, a प्लस an, और an की वैल्यू क्या है हमारी, लास्ट टर्म क्या है हमारा, c। यहां पे लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, आपने फॉर्मूले में देखा ही होगा, an भी लिखा रहता है और l भी रहता है, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, हमें शो क्या करना है,
ए प्लस बी, बी प्लस सी माइनस 2a, ए प्लस बी, सब कुछ तो आ गया, ये कैसे रह गया? 2a ए प्लस लास्ट टर्म इज सी, ठीक है। n माइनस डी वाले से एक बार कर दो। नहीं ठीक है, 2 भी आ गया, b माइनस ए भी आ गया, a प्लस बी, यहाँ सी तो नहीं है, उसमें दो बार a प्लस सी है, यहाँ फॉर्मूले में ही, यहाँ पे सी है भाई, सी है तो सी ही प्रूव कर रहा था, सी है, क्वेश्चन में सी है, मैंने बाय मिस्टेक बी लिख दिया था। तो इसको चलो रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली यहाँ पर a प्लस सी पहले लिखा हुआ है, तो a प्लस सी पहले लिख दीजिए, a प्लस सी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर b पहले लिखा हुआ, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर आप लिखेंगे तो b पहले आएगा, c बाद में आएगा और माइनस वाली टर्म लास्ट में आती है, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर तो b माइनस ए है, ये है, यही शो करने के लिए बोला था, जो हमने शो कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बच्चे देखकर यही डर जाते हैं कि भाई ये करना क्या है इसमें, ठीक है। और फिर एक ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आपको n इस टर्म में निकालकर यहां पर पुट करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपने असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने फर्स्ट असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन की, और ये है हमारा मतलब ये 13 और ये 14, ठीक है। रीड करते हैं। The sum of 20 terms of the series is 600। तो चेक करते हैं भाई इसका सम 600 है या नहीं है। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, देखो 20 दी हुई है, 2a, a की वैल्यू कितनी है देखो 11 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, और d की वैल्यू कितनी है भाई d, देखो a2 माइनस a1 मतलब के 2, ठीक है। यहां पर 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 10 इंटू 2, यहां पे क्या बचेगा 11 प्लस यहां पर कितना बचेगा 19, ऐड कीजिए, तो ये 10 इंटू 2 इंटू इसको ऐड करोगे तो 30, तो देखो 3 2 6 और 2 zeros तो 600। इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, ठीक है। अब वो आपसे क्या करें, दिस सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज दिस, क्या ये नेचुरल नंबर्स है, नहीं है। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला जो है वो n² ही होता है, आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 तो ठीक है, बट इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आपको पता है ये 4 ऑप्शंस रहते हैं। अच्छा, यहां पर आ जाइए, असर्शन 1 रीड कीजिए। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज AP 1, 5, 9, 13 इज 2n² प्लस 1। चलिए चेक करते हैं, यहां पर देखिए जरा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो n कितना है भाई, n तो n ही रहेगा, n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है देखो a2 माइनस a1 मतलब कि 4, ठीक है। आगे आ जाते हैं, सॉल्व कीजिए। देखो यहां से और यहां से 2 कॉमन आ सकता है, तो n/2 2 ले लिया मैंने कॉमन, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस, देखो यहां से जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहां पे कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, देखो यहां से 2 कॉमन ले लिया था ना, 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 कॉमन ले लिया तो यहां पे कितना बचेगा 2 बचेगा, उस 2 से मैंने n को मल्टीप्लाई किया तो 2n, इस 2 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे n, यहां पर 2n और -1 मल्टीप्लाई कीजिए आगे, तो 2n² माइनस n, देखो यहां पर क्या है प्लस है और हमारा क्या आ रहा है माइनस, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज
फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही है, कौन सा, डी। तो आप यहीं से कह सकते हो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। बट मैं आपको सेकंड वाला भी बता देता हूं, वो क्या आपसे कह रहे हैं, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी विद द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी सच दैट d is equals to 2a, then for any natural number m, sum of mn term divided by sum of m term is independent of m। तो वो ये कह रहे हैं जब आप sum of mn term और sum of m terms का रेशियो निकालेंगे तो वो m पर डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब m आएगा ही नहीं। करके देख लेते हैं। तो sum of mn term क्या होगा, mn by 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2a प्लस n, और n की जगह पर क्या आएगा, mn माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय n बाय 2, अच्छा m की जगह पर n है तो m माइनस 1 इंटू डी। कैसे आया, देखो सम ऑफ mn टर्म बोला है ना, तो n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पर यहां पर क्या है mn, तो mn आएगा। यहां पर देखो सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बाय 2a ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m भी कैंसिल आउट, ऊपर बचा n। 2a कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कोई बात, प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 2a डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, नीचे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है 2a। ऊपर से यहां से भी 2a कॉमन आ सकता है, जब 2a कॉमन लोगे यहां बचेगा 1 और यहां पे क्या बचेगा mn माइनस 1। नीचे से भी देखो 2a कॉमन आ सकता है, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पे कितना बचेगा m माइनस 1। क्लियर है, जरा सही से देखो, ये कट कैंसिल आउट हो गया, नहीं कैंसिल आउट नहीं हुआ, mn है ऊपर, सॉरी कैंसिल आउट नहीं होगा, ऊपर mn है और नीचे m है। देखो 2a से 2a कैंसिल आउट, ठीक है, यहां बचेगा n। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा mn डिवाइडेड बाय, यहां पर भी 1 से 1 कैंसिल आउट, नीचे क्या बचेगा m से m कैंसिल आउट, क्या बचा n स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो m के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कैसे पता चला, क्योंकि देखो इसको जब सॉल्व किया तो m आया ही नहीं, ठीक है, तो ये m के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट असर्शन रीजन के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड करते हैं। द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू 7n माइनस 5 इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 7। चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस 7 आएगा या नहीं आएगा। n की जगह पर आप 1 पुट कीजिए तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, तो 7 माइनस 5 इज 2। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे वहां पर, देखो यहां पर भी 2 पुट कीजिए, यहां पर भी 2 पुट कीजिए, तो 7 इंटू 2 माइनस 5, तो 14 माइनस दिस विल गिव यू 9। देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अच्छा, और फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अ सीक्वेंस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस a इफ एंड ओनली इफ इट्स nth टर्म इज ऑफ द फॉर्म an इज इक्वल टू an प्लस b, ठीक है। अगर कोई भी एपी इस फॉर्म में है जिसका कॉमन डिफरेंस a है तो वो एक एपी होती है, और यहां पर भी देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 7 आया है और ऊपर 7 ही लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो वो हमेशा एक एपी बनती है। तो ऑब्वियसली हमने चेक किया तो 7 आया और इसी प्रॉपर्टी को हमने बेसिकली यूज किया है। तो इट मींस बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। इस पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट 1 एक बार रीड कीजिए सेशन। a, b, c आर इन एपी इफ 2a 2d इज इक्वल्स टू a प्लस c। हमने पढ़ा था कि जो मिडल टर्म होती है वो बाकी दोनों टर्म्स के अर्थमेटिक मीन के बराबर होती है। मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय 2, इस 2 को उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा 2d इज इक्वल्स टू a प्लस c। इसका मतलब हमारे जो फर्स्ट
स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाइए स्टेटमेंट 2 पर। इन एन एपी सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द beginning and the end is always same and the end is always the same। अच्छा, 2 बार लिख दिया भाई मैंने बाय मिस्टेक। is always same and is equal to the sum of first and last term। जरा देखिए इधर क्या कह रहे हैं वो आपसे। वो ये कह रहे हैं कि आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, अगर आप कोई 2 टर्म, सपोज एक एपी ले ली मैंने, A1 A2 A3 A4 और लास्ट में आएगा सपोज AN। टोटल कितनी टर्म्स हैं? AN टर्म्स हैं। वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आप kth टर्म का सम, मतलब इस एपी में आप स्टार्टिंग से जाइए तो जो kth टर्म पड़ेगी उसका सम, और बैक से आप आइए फिर जो kth टर्म पड़ेगी। तो जो आप बैक से आते हो तो आप क्या करते हो, टोटल टर्म्स में से kth टर्म, सपोज अगर वो बोले 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो हम टोटल में से 11th टर्म माइनस करते थे और माइनस करने के बाद उसमें +1 और ऐड कर देते थे। ठीक है, तो वो कह रहे kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड kth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हमें शो करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए और देखते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो kth टर्म होती है a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर आप सॉल्व करें तो a प्लस n ये पूरा होगा n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जरा देखो a प्लस a कितना आ जाएगा, 2a। ठीक है, यहां पर देखिए जरा, इसको देखो यहां से 1 से 1 तो कट गया, ये तो खत्म हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो kd माइनस डी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो nd माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, kd। ठीक है, तो देखो जरा kd से kd क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, और अच्छा इस a को क्या मैं a प्लस a लिख सकता हूं, और यहां पर जरा देखो इसको अगर मैं पहले लिख दूं, इसको पहले और इसको बाद में, इसको पहले और इसको बाद में, तो मैं d यहां से कॉमन ले सकता हूं। इधर देख लो जरा, अगर कट गया तो सुन लो भाई, a प्लस, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहां से d कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस n माइनस 1d। अब अगर आप सही से देखें तो ये हमारी बन जाएगी nth टर्म, ये तो है फर्स्ट टर्म और ये है हमारी nth टर्म। तो वही बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आप स्टार्टिंग से kth टर्म देखिए और लास्ट से kth टर्म देखिए, तो उसका जो सम है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आता है। तो हमने प्रूव भी कर दिया, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। बट क्या इन दोनों बातों का यहां पे कोई लेना देना है? नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, एक बार रीड कीजिए। योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। He can currently run that distance in 51 seconds, and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do it in 31 seconds. ठीक है, ये तो आपकी स्टोरी हो गई है, ये आपके सम्स हैं। आइए जरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन में बेटा वो क्या करे, 51 सेकेंड से वो स्टार्ट करता है, फिर वो हर एक स्टेप में 2 सेकंड्स कम करता चला जाता है। तो भाई 51 से स्टार्ट किया, 2 सेकंड्स कम किए, फिर 2 सेकंड्स कम किए। इसका मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां पर देखो डिफरेंस बढ़ रहा है, यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, यहां पर देखो यहां पर भी बढ़ रहा है, तो बी इज द ओनली ऑप्शन। अब यहां पर आ जाइए, विच ऑफ द मिनिमम व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। ठीक है, तो मैं जरा ऊपर का इरेज कर रहा हूं क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, आप ये नोट कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली ही वांट्स टू अचीव इन 8 in
31 सेकेंड्स, ठीक है। तो ए एन लास्ट इसका क्या होना चाहिए, 31 सेकेंड्स। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, 31 सेकेंड्स। फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म थी 51, ठीक है, नंबर ऑफ डेज बताने ना, और कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 सेकेंड्स लेस, का मतलब है डी जो होगा वो नेगेटिव होगा, हर बार 2 सेकेंड्स कम हो जाते हैं, तो डी नेगेटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 31 माइनस 51 विल गिव यू 0 एंड 20, -20, ठीक है। अब ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -20 डिवाइडेड बाय -2 कैंसिल आउट करोगे 10 आ जाएगा, ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस, तो 11 डेज में वो अपना गोल अचीव कर लेगा, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी, कौन सी टर्म एपी में नहीं है। तो हमने अभी चेक किया था, एपी क्या थी हमारी, 51, फिर 49, फिर 47, ठीक है, 47, और फिर क्या होगा, 2 कम करोगे तो 45, 43, 41, फिर क्या हो जाएगा भाई 39, फिर 37, 35, 33, 31, 29, ठीक है, ये है। अब देखो 41 आया क्या, हाँ जी 41 आया है, 30 नहीं आया, इसका मतलब बी इज द ओनली टर्म विच इज नॉट इन दिस एपी, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज, कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो मैं जरा इसको इरेज कर लेता हूं। nth टर्म आपको दी हुई है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ठीक है। तो इसको देखिए जरा, an इक्वल्स टू an प्लस 2 3, तो पहले a1 निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, जहां जहां पे n नजर आ रहा है वहां वहां पर 1 पुट कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 5। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, अगर आप n की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2, तो 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 2, तो देखो जरा 4 और प्लस 3 7। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 7, a1 की वैल्यू 5, मतलब आंसर कितना है 2। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं इरेज करता हूं इसको, और ये क्वेश्चन एक बार आप रीड कीजिए जब तक, क्या बोल रहे हैं वो, देखो जरा, वो कह रहे द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर ये 3 टर्म्स एपी में है, तो a2 माइनस a1 विल बी इक्वल्स टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, ये होगा, ठीक है। अब x प्लस 10 माइनस x प्लस 10, अच्छा इसको और इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट माइनस x, ठीक है। अब इसको ओपन कीजिए, तो 3x प्लस 12 माइनस x माइनस 10, देखो माइनस x से माइनस x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे 2 बचेगा, देखो 12 में से 10 गया तो 2 बचा, और इसको धर लिया तो 10 माइनस 2 विल गिव यू 3x। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 8। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 8, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 8/3। क्या 8/3 कुछ दिया हुआ है, एक बार मैं सही से चेक कर लेता हूं। a2 माइनस a1, a3, अच्छा 12 नहीं है भाई, 2 है, ये 2 है, 2, ठीक है। तो यहां बचेगा -8, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 8, 18 आ गया, 18 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, तो 6 इज द आंसर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, इसका मतलब a इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। जसपाल सिंह टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक ऑफ हिज कार। जसपाल सिंह repays his total loan of rupees 1,18,000
by paying every month starting with first installment of rupees 1000 if he increases the installment by 100 rupees every month। ठीक है, तो जयसपाल कोई है सिंह जिन्होंने लोन लिया है कितने का, 1,18,000 का, तो वो फर्स्ट मंथ में देते हैं 1000 रुपीज़ और बाद में एवरी मंथ वो 100 रुपीज़ इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन एपी देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने दी है वही उनकी फर्स्ट टर्म हो गई और बाद में जो उन्होंने अमाउंट इंक्रीज किया है वो कॉमन डिफरेंस हो गया। तो 1000 एंड 100, भाई फर्स्ट अमाउंट में उन्होंने कितना पे किया था 1000 और बाद में 100 रुपीज इंक्रीज किए थे, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 25th इंस्टॉलमेंट इज। 25th इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, A25 मतलब A प्लस 24D, A की वैल्यू है 1000 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू है 100, तो 2400 प्लस 1000 इज 3400। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो 30th इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा, A प्लस 29D, A की वैल्यू है 1000, 29 इंटू डी, डी हो गया 100, तो ऐड करोगे बेटा आंसर आ जाएगा 3900। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन 25th एंड 30th इंस्टॉलमेंट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा भाई, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करोगे तो 0037, तो 73 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब वो कह रहे हैं द डिफरेंस अमाउंट पेड बाय हिम इन 25th एंड 28th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो मैं यहां पे कर देता हूं, 28th इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे आप, A प्लस 27D, तो A की वैल्यू है 1000 प्लस 27 इंटू ये कितना है 100, तो आंसर आ जाएगा 3700। ठीक है, फिर 26th इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे, A प्लस 25D, A की वैल्यू है 1000 प्लस 25D की वैल्यू है 100, तो ये कितना हो जाएगा 3500। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना नजर आ रहा है 200, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना 19th क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की, एक बार रीड करते हैं। इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल and engineering capabilities, contributing the higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number of years, fixed number every year. It produces 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year। तो मैं ये लिख लेता हूँ, पहले क्या दिया हुआ है उन्होंने, एक तो हमें दे दिया है 6th ईयर में, इन 6th ईयर मतलब कि A6 विच इज गिवन इन 9th ईयर मतलब A9 विच इज 22,600। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए। ठीक है, तो देखिए 6 टर्म दी हुई है, इसका मतलब A प्लस 5D विच इज 1600। यहां पर अगर आप देखें तो 9th D दिया हुआ है, 9th ईयर में दिया हुआ है, इसका मतलब A प्लस 8D। तो ये रही सेकेंड इक्वेशन और ये रही फर्स्ट इक्वेशन। पहले मैं देख लो नंबर सही लिखे मैंने, 16,000 है, हाँ देखो 16,000। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू 22,600 प्लस 5D इक्वल्स टू 16,000। साइन कर दीजिए चेंज, A से A कैंसिल आउट, यहां पर आ जाएगा 3D, इसको सॉल्व करोगे 006
फिर 6, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6600 डिवाइडेड बाय 3 मतलब के 2200। अब क्या कीजिए, पुट कीजिए d इज इक्वल्स टू 2200 किसमें, इस वाली इक्वेशन पुट कर दीजिए 16,000 है, इसमें d पुट करेंगे a आ जाएगा, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2200, ये कितना है 16,000। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0 0 0 कैरी 1 11। सॉल्व करो, देखो ये प्लस में है 11,000, उधर जाकर माइनस होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 5,000। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज 5,000। देखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं तो आपको प्रॉपरली लिखकर सबको समझाना होगा, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। 8th ईयर में कैसे निकालोगे, मतलब A8 विच इज A प्लस 70, A8 इज इक्वल टू A इज कितना 5,000 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2200, तो 5,000 प्लस 7 2 ज़ा 14 और 15, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करो कितना आ जाएगा 0 0 9 और 5 1, ये आ जाएगा। इतना हुआ है सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन, ठीक है, सॉरी 8th ईयर में कितना आ रहा है 8th ईयर। फर्स्ट ए की वैल्यू 5,000, हाँ वो तो सही है, फर्स्ट वाली फर्स्ट टर्म, और डी आ गया आपका 2200। ये भी सही है, एडिशन में 2400 आ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक तो है, ये 1500 5000, हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 2400, ठीक है 24,000 आ रहा है ना, हाँ 24,000 मतलब 2,400 आ रहा है, सॉरी 2,400, ठीक है। अब इधर देखो फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। अब हमें क्या निकालना, प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट ईयर में तो इतना प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। सेकंड, अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन तो आ चुकी है, इसमें आप कॉमन डिफरेंस और ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 7,200। अब 7,200 में आप ये और ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 9,400, ठीक है। अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे तो 0 0 6 और ये आ जाएगा आपका 10 और 11 21, ठीक है। तो ये होगी टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स। ये नोट कीजिए, इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो भी देखते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं इसके 4th पार्ट की। क्या बोल रहे हैं, इन विच ईयर प्रोडक्शन इज, रुपीज में दिया हुआ है, हाँ रुपीज में बात कर रहे हैं, तो 29,200, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है क्या थी और कॉमन डिफरेंस पता है, तो वो ये पूछ रहे हैं कौन से ईयर में प्रोडक्शन क्या है 29,200, ठीक है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, विच इज 29,200, क्लियर। नाउ a इज 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2200, तो 29,200, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 29,200 माइनस 5,000, ठीक है। अब आ जाओ n माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 28,037, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, तो n माइनस 1
28,700 डिवाइडेड बाय 00, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। गलत है मामा। क्या एडिशन वाले पे हो गई क्या? रुक जाओ, माइनस माइनस कितना आ रहा है? 5,000 माइनस होगा यहाँ पे। 24,200 5000 है। अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट, सॉरी। तो 5000 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 400, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 24200 डिवाइडेड बाय 2200, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। 22 से करोगे 21 और 21, 11 आ जाएगा। ये माइनस उधर जाकर प्लस। तो इसका मतलब ये है कि इन 12th ईयर प्रोडक्शन विल बी दिस, ठीक है। अब यहां पे देखिए द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो 7th ईयर की बात करूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा a + 6d। तो a की वैल्यू कितनी है भाई? अच्छा, एक और बात बताऊं, आप थोड़ा और इसको इजीली कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखो कैसे, अलग अलग करके भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। डिफरेंस इन 7th एंड 4th ईयर कैसे निकाल सकते हो? A7 माइनस A4। A7 क्या होता है? A + 6d माइनस A4 क्या होता है? A + 3d। A + 6d माइनस A - 3d, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। A से A कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करोगे 3d, तो 3 × d कितना है? 2200। मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6600, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। कितना आ रहा है? 19,800। मजे मजे में लिख दिया, आपका आंसर आएगा कि गलत आ रहा है। 7th सर 3 × d है? d 3 × d। हाँ 6 + 3 हो जाएगा ना, तो 9 आएगा, 90। कैसे 90 आएगा? प्लस माइनस ही तो आएगा। इन्होंने इनका प्रिंट मेरे को लग रहा है गलत है। इन्होंने A - 3d लिख रखा है अंदर ब्रैकेट में, प्रिंट गलत है। हाँ तभी तो डिफरेंस। प्रिंट गलत है, सही है। तो यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। बुक में मिसप्रिंट किया हुआ है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एक बार रीड कीजिए। स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 15 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise 1/4 meter and a tread of 1/2 meter, ठीक है। तो स्टेप्स दिए हुए हैं, समझिए जरा। एक कोई ग्राउंड है जिसमें ऐसे करके स्टेप्स बनाए हुए हैं, आप पिक्चर में आपने देख ही लिया है इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है यहां पर, क्योंकि ये ब्रॉड होगा, 50 मीटर इसकी दी हुई है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 1/2 मीटर। और इसकी हाइट कितनी दी हुई है? हर स्टेप में 1/4 मीटर बढ़ जाती है। इतनी 1/4 है, यहां पे 2/4 होगी, यहां पे 3/4, 5/4, इस तरीके से, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर आप इसको सही से देखें तो आपको ये नजर आएगा एक क्यूबॉइड की तरह, क्यूबॉइड की तरह नजर आएगा। कुछ ऐसा स्टेप होगा, इसके ऊपर ही तो पैर रखोगे आप। तो ये मान लीजिए लेंथ, ये मान लीजिए ब्रेथ, और ये मान लीजिए हाइट। तो बेसिकली इसका वॉल्यूम क्या होगा? L × B × H, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड? तो रिक्वायर्ड कंक्रीट या वॉल्यूम रिक्वायर्ड कंक्रीट फॉर स्टेप 1। स्टेप 1 के लिए कितनी जरूरत होगी जरा देख लो। लेंथ कितनी है? 1/4। ब्रेथ कितनी है बेटा? 1/2, मतलब समझ जाओ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे 25 आ जाएगा। 25 को कैंसिल आउट करोगे, देख लेना जो भी आपका आंसर आएगा वही होगा, ठीक है, मीटर क्यूब। ये होगा फर्स्ट स्टेप के लिए। तो रिक्वायर्ड कंक्रीट फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए क्या हो जाएगा? देखो ये फर्स्ट स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगा? 2/4। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो तो सेम ही रहेगी ना, 1/4। और ये कितना है? 50। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करोगे तो 25/2।
तो 25/2 मीटर का क्यूब। डेसिमल में चेंज करना हो तो कर लेना, ठीक है। अब रिक्वायर्ड फॉर थर्ड स्टेप, तो रिक्वायर्ड कंक्रीट फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 के लिए कितनी जरूरत होगी? फिर से भाई 3/4, जैसे ये 1/4 था, ये 2/4, ये 3/4, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ जी, ये कैंसिल आउट हो रहा है 25। आंसर आ जाएगा 75/4 मीटर का क्यूब। डेसिमल में चेंज कर देना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो आप ही देख ही सकते हैं किस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे ये बेस्ड है, क्योंकि हर बार जो डिफरेंस है ये 1/2, फिर 1/4, 2/4, 3/4, तो डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बिल्ड द टेरेस, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं ये इरेज कर रहा हूं, आप ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट की बात करते हैं। वो आपसे क्या कह रहे हैं? देखिए टोटल स्टेप्स कितने हैं उसमें? 15 टेरेस पे, ठीक है। फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो अभी हमने फर्स्ट 3 टर्म्स निकाली थी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो उसमें ये एपीज बनी थी, ये मतलब टर्म्स आई थी, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये मिल गई। डिफरेंस क्या होगा? दिस माइनस द A2 माइनस A1 विच इज अगेन 25/4, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं सम ऑफ ऑल दी स्टेप्स, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल स्टेप्स कितने हैं? 15, तो 15/2 2a, a कितना है? 25/4। n की वैल्यू कितनी है? 15 - 1 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 25/4, ठीक है। देखो 25/4 कॉमन लिया जा सकता है। अगर आप इसको कट करें, वैसे एक स्टेप कट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 7 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, तो 25/2 15/2। यहां से देखो 25/2 यहां पर भी और यहां पर भी, तो कॉमन लिया जा सकता है। यहां पे कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? 15/2 इंटू 25/2, यहां पे कितना आ रहा है? 8। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 50 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 5 25, कैरी 2 और 5 1 5 7। देखना जरा आंसर सही है, ये आ रहा है, ठीक है। इतना वॉल्यूम लगेगा पूरे स्टेप्स को बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होना है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।